हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से हैं और त्रिभुज चैप्टर के हैं। तो त्रिभुज चैप्टर में फर्स्ट नंबर से 6.3 के फर्स्ट नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के क्वेश्चन को पिछले क्लास में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे इसके 9 नंबर से क्वेश्चन को। तो ये इसमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है, समरूपता प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है। यदि आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं और साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में इसके वीडियो दिए गए हैं, उससे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अन्य दिन के क्लास की भी आपकी वीडियो अवेलेबल होगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में एक चित्र दिया गया है और उस चित्र से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप एएमपी। साथ में दूसरा सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी को भी सिद्ध करना है। तो उससे पहले देखते हैं एबीसी और एएमपी में क्या दिया गया है। तो 90 का एंगल ये दिया गया है, साथ में ये भी एंगल 90 के है। तो दिया है, नाम देख दर्शा देते हैं ए बी सी, ए बी और ये रहा सी, और पी और एम है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में कोण बी, यानी कह सकते हैं कोण बी इधर भी है, कोण बी मान सकते हैं, इधर की कोण भी 90 का ही है, इक्वल टू 90। त्रिभुज त्रिभुज ए पी एम या ए एम पी, ए एम पी, ए एम पी में क्या दिया है, इसमें दिया गया है कोण एम इक्वल टू 90 डिग्री। और सिद्ध करना है एबीसी समरूप ए एम पी। नंबर 1 में सिद्ध करना है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। अब देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। इससे पहले समझ लें कि दोनों दिए गए त्रिभुज में क्या क्या मान दिए गए हैं, उसको लेते हैं प्रमाण। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में क्या दिया गया है। इन दोनों त्रिभुज में दिया गया है कोण बी, अर्थात ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों समकोण है, प्रश्न में ही दिया गया है। और साथ में देखते हैं दोनों त्रिभुज में क्या है, ए बी सी त्रिभुज और ए एम पी त्रिभुज में कोण ए जो है कॉमन है। कोण ए बराबर कोण ए, ये तो है दिया है।
और ये है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण से। अब जब दो कोण बराबर हो जाए दो त्रिभुज में, तो इसलिए क्या लगेगा, ए ए, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सी ए बाय पी ए, सेकेंड में क्या सिद्ध करना है उसको देखते हैं। सेकेंड में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी। तो इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अच्छी तरह जानते समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो पहले देखते हैं सी ए और पी ए कहां है चित्र में। तो सी ए, सी और ए ये भी बड़े वाले भुजा है। पी ए की बात करते हैं, पी ए ये भुजा है, और साथ में बी सी दिया गया है। बी सी की बात करें तो ये इस त्रिभुज की भुजा है, एबीसी की भुजा है। और एमपी की बात करते, एमपी ये त्रिभुज की भुजा है। यानी बिल्कुल एबीसी त्रिभुज और एएमपी त्रिभुज का ही प्रयोग किया गया है, तो उसके संगत भुजाएं हैं। अभी अभी नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, बस उसको ही लिखना है। चूंकि त्रिभुज ए इसके आगे अटैच होगा, यदि 2 नंबर सिद्ध करना हो तो इसको प्रारंभ से लेकर के यहां तक चलेंगे, सिर्फ इस कथन को चेंज कर देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, आप त्रिभुज ए एम पी। जब दोनों त्रिभुज अब समरूप हो गया तो इसलिए क्या, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो सी ए, इसलिए सी ए बाय पी ए, सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी हो गया। तो यही सिद्ध करना था। तो ये किस आधार पर होता है, समरूप, इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं से, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती क्या है, समानुपाती होती, इसलिए ये दोनों भुजाएं का समानुपाती है। ये प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 10 में क्या दिया है। 10 में दिया गया है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी सी के ऐसे संविभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज एफ ई जी को की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। तो देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी में, ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की रचना कर लिए हैं, एफ ई जी की रचना कर लिए हैं। अब कोण ए सी बी, इसका समद्विभाजक जो है सी डी है, जो डी बिंदु है ए बी पर स्थित है। और कोण एफ ई जी एफ, यानी एफ जी कोण का समद्विभाजक की बिंदु है, ये कोण का समद्विभाजक, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए,
ये दोनों कोण बराबर हैं, ऐसा प्रश्न में दिया गया। साथ में दिया ए बी सी त्रिभुज जो है, त्रिभुज एफ ई जी, ये दोनों समरूप हैं। तो दिया क्या है पहले उसको लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ जी, एफ ई जी, एफ ई जी। तो ए बी सी त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण को पहले बराबर करते हैं। इस आधार पर कौन से कोण बराबर होंगे, कोण ए बराबर क्या होगा, तो नाम क्या दिया है, एक एफ, ए के बराबर क्या होगा, एफ होगा। तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ। साथ में क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा, ई होगा। कोण बी बराबर कोण ई। और कोण सी बराबर क्या होगा, जी। कोण सी बराबर कोण जी। ये तो होता है, ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, इसमें ये और एक बात दी गई है, ये जो है सी डी जो है कोण ए सी बी का सदिभाजक है, तथा तो इसका सदिभाजक है, अर्थात दोनों कोण को बराबर भागों में बांट रहा है। कोण ए सी डी, कोण ए सी डी इक्वल टू कोण हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी, ये दिया गया है। इसमें कोण क्या दिया गया है, एफ जी एच, कोण एफ जी एच बराबर कोण दिया है ई जी एच, ई जी एच, यानी दोनों समद्विभाजक हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर दिए गए हैं। नंबर 1 में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है सी डी बाय जी एच, सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी, ए सी बाय एफ जी। तो सी डी बाय जी एच को देखते हैं क्या है, किस त्रिभुज में आ रहा है सी डी, तो सी डी आ रहा है इस त्रिभुज में आ रहा है, और ए सी किस में आता है, तो ए सी की बात करेंगे तो ए सी ये आता है इस त्रिभुज में, सी डी और ए सी इस त्रिभुज में प्रयोग हो रहा है, सी डी ए सी। और जी एच की बात करें कहां है, जी एच को देखते हैं, जी एच, जी एच ये भुजा है, और एफ जी किस भुजा में आता है, एफ जी यहां है। ये दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं, और दोनों त्रिभुज में देखेंगे क्या दिया गया है। इस दोनों त्रिभुज को यदि हम समरूप सिद्ध करते हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक, ये सिद्ध हो जाएगा। प्रमाण में लेते हैं। अब पहले कर लेना पड़ता है कि किस त्रिभुज में चलना है, और किस त्रिभुज में समरूपता सिद्ध करने से संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो त्रिभुज इसका नाम क्या आ रहा है, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी, तथा त्रिभुज एफ जी एच, एफ जी एच में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, पहला तो कोण ए बराबर कोण एफ, ये तो दिया है, कोण ए बराबर कोण एफ, यहां दिया गया कोण ए बराबर एफ दिया है। अब दूसरी बात क्या देखते हैं, ये जो कोण है दोनों बराबर है, तो यहां क्या करते हैं, और
कोण सी बराबर कोण जी भी दिया हुआ है, सी बराबर कोण जी दिया, कोण तथा कोण सी बराबर कोण जी दिया है। तो ये त्रिभुज में तो है नहीं, तो कोण ए सी डी और बी सी डी, तो यहां कौन सा प्रयोग हो रहा है, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी डी इक्वल टू कोण जी एच एफ जी एच प्लस कोण ई जी एच इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कोण जोड़ने पर क्या होता है, ये कोण सी प्राप्त होता है और इसको जोड़ने पर क्या होगा, एच जी प्राप्त होगा। तो ये सी और जी के लिए प्रयुक्त किए हैं। अब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो किसी एक का मान प्रयोग कर सकते हैं, ए सी जी डी या बी सी डी। तो यहां कौन सा प्रयोग हो रहा है, ए सी डी, तो ए सी डी को लेंगे, इसको लेंगे हम ए सी डी और इसको भी कर देते हैं ए सी डी। तो कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी डी इक्वल टू, अब इसमें कौन सा कोण आ रहा है, एफ जी एच, तो एफ जी एच ये है, एफ जी एच है, तो यहाँ ए सी डी का प्रयोग किए थे, यहाँ एफ जी एच कर देंगे इसको भी, कोण एफ जी एच प्लस कोण एफ जी एच, ठीक है। ये दोनों कोण को प्लस करेंगे तो ए सी डी करेंगे तो प्लस 2 हो जाता है इक्वल टू कोण 2 और 2 कोण हो जाएगा एफ जी एच। अब दोनों तरफ 2 है, 2 को कैंसिल कर देते हैं, कट जाता है, तो बचता क्या, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखते हैं इसमें एक कोण बराबर है और दूसरा ये भी कोण बराबर हो गया, तो इसलिए कोण कोण समरूपता, ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। अब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, इसलिए संगत भुजाओं से क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजा को लेंगे, इसके संगत भुजा क्या है, सी डी ये भुजा, और इसके संगत क्या है, जी एच, तो सी डी बाय जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा क्या है, ए सी, और इसका संगत भुजा क्या है, एफ जी, ए सी बाय एफ जी, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया गया नंबर 2 में, तो नंबर 2 में देखते हैं क्या सिद्ध करना है। नंबर 2 में सिद्ध करना है डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एच जी ई सिद्ध करना है, त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई हो गया। अब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें, तो देखते हैं चित्र में कौन सा है, डीसीबी, तो डीसीबी यहां आ गया ये त्रिभुज, और इसमें क्या है एच जी और ये त्रिभुज आ गया। अब इन दोनों त्रिभुज में देखना है क्या दिया गया है, बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार का प्रयोग करेंगे सिद्ध करने के लिए।
तो प्रमाण में लिखते हैं त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में क्या दिया गया है। इन दोनों त्रिभुज में दिया है कोण बी, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। ये कोण बी बराबर कोण ई, तो समरूप त्रिभुज के कोण से पता चलता है कोण बी बराबर कोण ई। समरूप त्रिभुज के संगत कोण से, समरूप त्रिभुज के संगत कोण से ये दोनों हो गया। अब ये दोनों कोण इक्वल है, तो कोण सी बराबर कोण जी, और कोण सी बराबर कोण जी के लिए तो अभी अभी सिद्ध कर चुके हैं, टू कोण ए सी डी किए थे। अब इसी प्रकार यहां प्लस करेंगे और नाम को चेंज कर देंगे। यहां लेंगे कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी डी इक्वल टू कोण एफ जी एच प्लस कोण ई जी एच। इसमें क्या प्रयोग किए थे, ए सी डी का प्रयोग किए थे बी सी डी के जगह। ठीक है, अब बी सी डी के जगह ए सी डी के जगह बी सी डी का प्रयोग करेंगे इसके अपोजिट में। तो कर लेते हैं कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी डी इक्वल टू कोण ई जी एच कर देंगे। यहां ई जी एच प्लस कोण ई जी एच। देख लें यहां ई जी एच ये वाला कौन है, और बी सी डी ये कौन है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं इसलिए दोनों के। अब टू लगा देंगे इधर, टू कोण बी सी डी इक्वल टू टू कोण ई जी एच। टू टू कैंसिल हो गया तो बचा क्या, कोण बी सी डी इक्वल टू कोण ई जी एच। दोनों कोण इक्वल हो गया। अब एक कोण बराबर दूसरा ये कोण बराबर है, तो इसलिए कोण कोण ए समरूपता से त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई ये प्रूव्ड हो जाता है। दो कोण बराबर है इसलिए कौन कौन समरूपता का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर में क्या दिया है, डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। डीसीए डी सी ए तीसरा नंबर में दिया गया है त्रिभुज सिद्ध करना है। त्रिभुज डी सी ए एच जी एफ डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ तो ये दोनों को सिद्ध कैसे करेंगे, तो अभी अभी बता रहे थे। यहां क्या सिद्ध किया है, नंबर 1 में पहले तो समरूप त्रिभुज सिद्ध किए ए सी डी है, ए सी डी। यहां त्रिभुज का नाम क्या, डी सी ए। दोनों त्रिभुज एक ही है। ठीक है, एच जी एफ यहां एफ जी एच दिए, एफ जी एच जी एफ एक ही बात है, दोनों त्रिभुज सेम ही है। तो ठीक इसी प्रकार से नंबर 1 में जैसे बनाए हैं उसी का प्रयोग करेंगे दोनों त्रिभुज में। त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज
एच जी एफ में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, उसी प्रकार से कोण ए इक्वल टू कोण एफ, कोण ए इक्वल टू कोण एफ। नंबर एक को ही सिद्ध कर देना है, ठीक है, नाम को सिर्फ त्रिभुज में चेंज कर देना है, बिल्कुल सब कुछ यही रहेगा। और चूंकि कोण सी बराबर कोण जी दिया हुआ है, सी बराबर कोण जी दिया है, कोण सी बराबर कोण जी दिया हुआ है, और सी बराबर जी जब दिया हुआ है तो इसमें क्या सिद्ध करना है, प्लस के रूप में लेते हैं, बिल्कुल यही लिखना है, कोण ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू कोण, प्लस कर देते हैं, प्लस कोण बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू कौन हो जाएगा, एफ जी एच, कौन एफ जी एच प्लस कौन ई जी एच, ई जी एच। अब जान लेते हैं, ये दोनों कोण तो चूंकि बराबर है, इसलिए टू कोण ए सी डी लेंगे, एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं, टू कोण ए सी डी इक्वल टू टू कोण एफ जी एच, एफ जी एच, टू टू कैंसिल हो जाता है, कोण ए सी डी इक्वल टू कोण ए सी डी, ए सी और डी इक्वल टू कोण एफ जी एच, इसलिए ए समरूपता का करेंगे, ए समरूपता से त्रिभुज ए समरूपता से त्रिभुज दोनों सिद्ध हो जाता है समरूप,